नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप सभी का साध पीएससी एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर मैं एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके लिए जो सीजीपीएससी के द्वारा एडीआई का पोस्ट के नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल, जिसका एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करा रहा है? आपका सीजीपीएससी के द्वारा इसका एग्ज़ाम लिया जाना है। एग्ज़ाम का डेट भी अनाउंस हो चुका है। आपका जो एडीआई का पेपर है 6 जुलाई को इसका क्या होने वाला है? पेपर होने वाला है। इसमें मुख्यतः कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? तो इसमें आपके पास 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपका 50 प्रश्न संपूर्ण छत्तीसगढ़ सीजीजीएस पर आधारित होंगे। पूरा 50 के 50 क्वेश्चन सीजीजीएस पर आधारित होंगे और 100 प्रश्न, और आपके पास जो 100 प्रश्न रहेंगे शेष, उसमें आपका पूछा जाएगा मैथ्स, आपके लिए रीजनिंग, आपका संचार कौशल वाला पार्ट, कम्युनिकेशन स्किल वाला पार्ट, आपका हिंदी, कंप्यूटर या फिर सी सेट वाले जो भी क्वेश्चन है उसके प्रश्न पूछे जाएंगे। आपका जो 100 प्रश्न है उसमें मुख्य भूमिका किसका होने वाला है? ये मैथ्स और रीजनिंग जो दिख रहा है उसका आपका मुख्य भूमिका होने वाला है। लगभग आपको 75 से 75 to 80 क्वेश्चन इस मैथ्स और रीजनिंग टॉपिक से देखने को मिलेगा। अब इसकी तैयारी आपको किस प्रकार से करनी है, कौन कौन सी रणनीति होनी चाहिए ताकि आप एडीआई का एग्जाम क्वालिफाई कर ले और बहुत ही प्रतिष्ठित पद पर आप अपने आप को स्थापित होता हुआ देखें, तो इसके लिए साध पीएससी एकेडमी की टीम जो है एडीआई के लिए विशेष बैच लेके आई हुई है, जिसमें आपको संपूर्ण छत्तीसगढ़ पढ़ाते हुए कौन दिखने वाले हैं? आपके चहेते साहू सर जी के द्वारा आपको छत्तीसगढ़ की कक्षाएं लेते हुए दिखेंगे। तो ये जो क्लासेस हैं आपकी कब से स्टार्ट होने वाली है? 24 मार्च से हमारे जो एडीआई पोस्ट के लिए विशेष बैच साध पीएससी एकेडमी के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, इसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। संपूर्ण तैयारी कराया जाएगा आपको, जिसके अंतर्गत आपको डेली लाइव क्लास मिलेगा, नोट्स दिया जाएगा, क्लास टेस्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे। सभी प्रकार की सुविधाएं जो नॉर्मली आपको मिलती हैं दूसरे बैचेस में, उस सभी सुविधाएं आपको एडीआई बैच में मिलेगा। इस बैच में आपको कौन कौन से और टीचर देखने के लिए मिलेंगे? तो ये हमारी साध पीएससी एकेडमी की टीम है, जिसमें जैसे कि मैंने आपको बताया साहू सर जी आपको सीजी पढ़ाते हुए दिखेंगे। यहाँ पे मैं आपको मैथ्स और रीजनिंग वाला पार्ट लेते हुए दिखूंगा। नवीन सर आपको लैंग्वेज वाला पार्ट हिंदी और कंप्यूटर देखेंगे। और चूंकि आपके एडीआई का जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें मुख्यतः इन्हीं 2-3 सब्जेक्ट को ही के बारे में ही चर्चा किया गया है, तो आपको समय समय पर जो भी एडीआई पोस्ट है उसके लिए मोटिवेट करना है या फिर कुछ विशेष टॉपिक है, कुछ विशेष बातें हैं किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित, तो पूरी टीम आपके समक्ष उपलब्ध रहेगी। ठीक, तो आज मैं आपको मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाने वाला हूं, जिसमें से जो आपका मुख्य भाग है कोडिंग डिकोडिंग, है ना। हर जहां भी आपको रीजनिंग लिखा हुआ दिखे, सामान्य मानसिक योग्यता लिखा हुआ दिखे, वहां कोडिंग डिकोडिंग के बिना क्वेश्चन आपका फॉर्म हो ही नहीं सकता। और यहाँ पे तो आपको 75 से 80 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं रीजनिंग और मैथ्स मिला के। तो मैं ये बात कह सकता हूँ आपको दावे से कि जो कोडिंग डिकोडिंग वाला पार्ट है, यहाँ से आपको लगभग 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। कोडिंग डिकोडिंग के 5 से ज़्यादा क्वेश्चन भी हो सकते हैं। बहुत ही मुख्य टॉपिक है रीजनिंग का, और यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आज की क्लास में मैं कॉन्सेप्ट तो बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करूँगा, लेकिन कुछ प्रश्न लेके आया हूँ जो आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। कोडिंग डिकोडिंग के कुछ एमसीक्यू देखने वाले हैं। किस लिए देखने वाले हैं? आपका जो एडीआई एग्जाम है उसके लिए हम लोग देखने वाले हैं। तो बहुत सारे बच्चे इसका एलिजिबिलिटी में अगर आप देखेंगे क्वालिफिकेशन में, तो आपको इंजीनियर बच्चे दिखने वाले हैं, आपको एमबीए वाले बच्चे दिखने वाले हैं, और या फिर आपको वाणिज्य इकोनॉमिक्स में जो भी मास्टर डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हैं वो बच्चे दिखने वाले हैं। मतलब कि कंपटीशन आपका बहुत तगड़ा होने वाला है। प्रश्नों का लेवल सीजीपीएससी ले रहा है, उस स्तर से हम सोचेंगे तो प्रश्नों का स्तर भी आपका क्या रहेगा? मॉडरेट से हाई लेवल का रहेगा। तो चलिए चर्चा करते हैं इसके कुछ प्रमुख बिंदुओं पर। यहाँ पे तो मैंने आपको बता दिया एडीआई का क्लासेस 24 मार्च से चालू हो जाएंगी।
मुख्यतः हम लोग गलती क्या करते हैं, पहले मैं गलती करके बताऊंगा, फिर आपको क्या नहीं करना है उसके बारे में बताऊंगा। जब कभी भी मुझे कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है तो बहुत सारे बच्चे, कम से कम 80% बच्चे यही काम करते हैं। क्या करते हैं उन लोग, ए बी सी डी पूरा जेड तक लिख लेते हैं ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। एक बार क्या करते हैं वे बच्चे, आपका लेफ्ट साइड से, मतलब इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। आप सभी को पता है जो आपका इंग्लिश वर्णमाला है उसमें 26 लेटर होते हैं। ए से लेके जेड तक लिखा, पूरे 26 लिख दिए। और क्या करते हैं, पीछे से मतलब जेड से राइट साइड से चालू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। इस प्रकार से क्या करते हैं, अपना जो पेपर मिलता है उसके पीछे तरफ लिख देते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन आता है, जैसे कि आपको क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे, पहला क्वेश्चन आपको बोल रहा है यदि एक निश्चित कोड भाषा में जो भी लिखा हुआ है EFEHFNRQ को इस प्रकार से लिखते हैं तो फिर ये जो आपके पास सेंटेंस लिखा हुआ है उसी कोड भाषा में क्या लिखेंगे। तो बच्चा बड़ा ही क्या ओवर स्मार्ट बनते हुए क्या करता है, बढ़िया से पहले क्या लिखेगा, वो आपके पास जो भी लिखा हुआ है EHFNRQ, अब इसका रैंकिंग डालेगा। उसको तो याद नहीं है क्या होगा कैसे होगा, तो वो रैंकिंग डालने की फिराक में रहता है। वो रैंकिंग डालता है यहाँ पे कि आपका ई कौन से नंबर में आता है, 5 नंबर में। ऐसे किया, यहाँ पे क्या लिखेगा 5। फिर देखेगा वो एच कौन से नंबर में आता है, 8 नंबर में, तो यहाँ पे देखेगा 8 नंबर में आ गया। ऐप का बारे में देखेगा, ऐप जो है आपका 6वें नंबर में आता है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, 6 लिख दिया। एन के बारे में देखेगा 14 नंबर में आता है, तो यहाँ पे 14 लिख दिया। आर जो है आपका 18 नंबर में आता है, फिर आपका 18 लिख दिया। उसी प्रकार से क्यू का देखेगा और 17 नंबर में आता है करके लिखेगा। यहाँ पे अगर वह बच्चा देख देख के करेगा तो उसको कितना पन्ना पलटेगा, फिर देखेगा, फिर एक अंक इधर उधर हो गया, गलती होने की संभावना कितनी अपार नजर आ रही है। ऐसा काम 80% लोग करते हैं और जो वीडियो देख रहे हैं वो भी शायद यही काम करके बैठे होंगे पुराने पेपर्स में। लेकिन अभी अगर आप इस प्रकार से काम करेंगे तो आपका समय जो है डेफिनेटली खत्म होने वाला है, कहीं ना कहीं वो आपके सिलेक्शन ना होने का कारण होने वाला है। तो आपको क्या करना है, स्मार्ट अप्रोच के साथ चीज़ों को आसानी से बनाने की कोशिश करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, चलो इसको कोड भाषा में क्या लिखा जाता है, BECKON। अब इसको एक याद करने का तरीका है, वो तरीका को मैंने साध्य PS एकेडमी का जो वीडियोस वाले सेक्शन है उसमें आप सर्च करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। अभी वो तरीका मैं नहीं बता रहा हूँ, आपको वो तरीका को देखना है, लेकिन है ना, साध्य PS एकेडमी में आप सर्च कीजिएगा रीजनिंग बाय अजय सर साध्य PS एकेडमी, वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा वो तरीका, है ना। अब यहाँ पे मैं कैसे लिखूंगा, मुझे पता है B 2 नंबर में आता है, E 5 में आता है, C 3 में आता है, K 11 में आता है, O 15 में आता है, N 14 में आता है। अभी इसको लिखने में मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 4 सेकेंड लगे होंगे, 2 से 4 सेकेंड लगे। और इसी चीज़ को मैं पन्ना पलट के देखता तो कितना समय लगता मेरे को, अति समय लगता कि नहीं लगता, बिल्कुल लगता भाई। अब मैं इसमें दिमाग लगाऊंगा, कोडिंग डिकोडिंग है, ये 5 था तो 2 हो गया, 5 का 2 हो गया, मतलब क्या प्रभाव पड़ा है यहाँ पे, -3 हो गया। 8 का 5 हो गया, मतलब कि -3 हो गया। 6 का 3 हो गया, -3 हो गया। 14 का 11 हो गया, -3 हो गया। 18 का 15 हो गया, -3 हो गया। 17 का 14 हो गया, -3 हो गया। मतलब जो पैटर्न मुझे पकड़ना था वो पैटर्न मैं यहाँ पे पकड़ लिया ना, बिल्कुल पकड़ लिया। अब इसको लिखने में कोई तकलीफ है क्या, कोई तकलीफ नहीं है। QDFWXULQ, अब सब में मैं 3 घटाना है, लेकिन रैंकिंग भी तो लिखना है ना। अब रैंकिंग लिखने का तरीका मुझे पता होना चाहिए। ये 17 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 23 है, ये 24 है, ये
21 है, ये 12 है, ये 17 है। सब में 3 घटाऊंगा, 17 में से 3 गया 14, इसमें 3 घटाऊंगा तो क्या हो जाएगा आपके पास 1, यहाँ 3 घटाऊंगा तो 3, यहाँ 3 घटाऊंगा तो 20, यहाँ 3 घटाऊंगा तो 21, यहाँ पे 3 घटाऊंगा कितना हो जाएगा 18, यहाँ 3 घटाऊंगा तो 9, यहाँ 3 घटाऊंगा 14। अब ये जो भी रैंकिंग लिखा हूँ, ये इस रैंकिंग पे कौन कौन सा लेटर आता है, तो यहाँ पे मैं सीधा लिखूंगा N A C T U, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 के लिए R I और N। अब देख लो कौन सा ऑप्शन आपको उचित लग रहा है। NAC वाला एक 2 ठोक दिख रहा है, TUR यहाँ पे U से चालू है, यहाँ TUR लिखा है IN, मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, हर बार आपको सब चीज़ नहीं बनाना है, जहाँ पे कुछ अलग लगे उसी बस देख लो भाई। मुझे आपको डील करना है, चीज़ों के बारे में आपको बताना है एक एक करके मैं सभी चीज़ों को लिख के बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको ज़्यादा स्पीड करने से समझ नहीं आएगा। और आप लोग इंजीनियर हैं, MBA वाले हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले हैं, तो आपका स्तर कहीं ना कहीं ऊंचा है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, है ना। एकदम शून्य के बच्चों को हम नहीं पढ़ा रहे हैं अभी ADI पेपर के लिए। क्यों? क्योंकि आप लोग खुद MBA किए हो, न जाने कौन कौन से पेपर निकाल के आप MBA किए हो। आप खुद इंजीनियर हैं, M1 M2 M3 M4 पढ़ के बैठे हो आप लोग, तो आप लोगों के लिए सब चीज़ें बहुत ही आसान बात है। तो उसी स्तर पर आपको क्लासेस में प्रोवाइड कराया जाएगा। क्लियर बात। अगले क्वेश्चन के पीछे पढ़ता हूँ मैं क्या बोलता है। यदि एक निश्चित कोड भाषा में रेफ्रिजरेटर को इस प्रकार से लिख देते हैं, तो फिर इसको आप किस प्रकार से लिखोगे? तो लिखने का बिल्कुल एक ही तरीका है आपका। सबसे पहले लेफ्ट साइड से रैंकिंग लिखना है। तो 2 तरीका है। एक तरीका में क्या करोगे आप, या तो आप करोगे ऐसी ABCD लिखे रहोगे पीछे तरफ, इसको देख देख के लिख लेना। नहीं तो फिर जो तरीका है इसको याद करने का, जो मैंने आपको बताया है कि हमारे इसी YouTube चैनल पर देखने को मिल जाएगा, तो थोड़ा सा मेहनत करके सर्च कीजिएगा, आपको देखने को मिल जाएगा। अब इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। रेफ्रिजरेटर है ना, मैं रेफ्रिजरेटर लिखता हूँ, यहाँ पे मुझे डील करना है REFRIGERATOR, ये लिख दिया मैं रेफ्रिजरेटर। अब सबका मैं क्या लिखने वाला हूँ, रैंकिंग, वो भी कौन से तरफ वाला, राइट तरफ वाला। तो R के लिए मैं यूज करता हूँ 18, E के लिए 5, F के लिए 6, R के लिए 18, I के लिए 9, G के लिए 7, E के लिए 5, R के लिए 18, A के लिए 1, T के लिए 20, O के लिए 15 और R के लिए क्या लिखूंगा मैं 18। इसको आप किस प्रकार से लिखते हैं, कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखा जाएगा आपका ROTAREGIRFER। अब मुझे दोनों चीज़ों को लिखने के बाद ये समझ आया कि अगर मैं इसमें रैंकिंग नहीं भी देता तो भी मेरा काम बन रहा था। क्यों काम बन रहा था, देखिए ये सब रैंकिंग दे उसको मैं हटा देता हूँ, ये हटा दिया मैं, है ना। नहीं भी देता मैं रैंकिंग तो भी मेरा काम हो जाता। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे इत्मीनान से देखिएगा, ये जो RE लिखा है, ठीक, ये जो RE लिखा है वो आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, वो भी ER के रूप में। यहाँ पे जो आपका FR लिखा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, RF के रूप में दिख रहा है, ये ऐसा, ये ऐसा। IG आपको यहाँ पे GI के रूप में दिख रहा है, ER आपको RE के रूप में दिख रहा है, AT आपको TA के रूप में दिख रहा है, OR आपको RO के रूप में दिख रहा है। मतलब दो का पेयर बना है और अल्टी पल्टी कर दिया है, और कुछ काम किया है कि यहाँ पे नहीं किया है। दो का पेयर बना है और अल्टी पल्टी करके कर दिया भैया, है ना, इसी को आपको करना है। अब यहाँ पे आप देखिएगा NOITINUMMA, इसके लिए आप कोड भाषा में कौन सा कैसा प्रयोग करना है, दो जोड़ा बनाओ। ये आपका दो जोड़ा बन गया, है ना। कैसे लिखोगे, MA है उसको मैं क्या लिखूंगा, AM लिखूंगा। UM है उसको मैं MU लिखूंगा। IN है उसको मैं NI लिखूंगा। IT है उसको मैं TI लिखूंगा। NO है उसको मैं ON लिखूंगा। अब देख लो भैया कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है। तो आपको करेक्ट आंसर होना चाहिए AMM,
ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी आपको नजर आ रहा है AMMUNITION। तो आपके पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाने वाला है। क्लियर बात। चलिए अब इसी स्पीड में आपको क्वेश्चन बनाने हैं। यदि एक निश्चित कोड भाषा में इसको इस प्रकार से लिखते हैं तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे, तो सिंपल सा तरीका है GRASP। ठीक, इसको आप किस प्रकार से लिख रहे हैं, BMVNK। सबसे पहले मेरा काम क्या होगा, रैंकिंग। तो G के लिए यूज करता हूँ 7, R के लिए यूज करता हूँ मैं 18, A के लिए 1, S के लिए 19 और P के लिए क्या होता है आपका 16 होता है। B के लिए 2, M के लिए 13, V के लिए 22, N के लिए 14, K के लिए 11। अब किस प्रकार से पैटर्न बन रहा है उसको आपको पकड़ना है। पैटर्न इसमें आपको क्या नजर आ रहा है उसको आप ध्यान से देखिएगा। तो पैटर्न मुझे ये नजर आ रहा है 16 से 11 कैसे आएगा भैया, -5 करके। 19 से 14 कैसे आएगा भैया, -5 करके। 1 से 22 इसको छोड़ते हैं, बताऊंगा मैं। 18 से 13 कैसे आएगा भैया, -5 करके। 7 से 2 कैसे आएगा भैया, -5 करके। अब यहाँ पे आप 1 में 5 घटाओगे तो 22 मिलता है क्या, नहीं मिलता। तो इसके लिए एक और कॉन्सेप्ट आप पकड़ लीजिए। ये जैसे कि मैं लिखा हूँ ABC, ये चल रहा है कहाँ तक, XYZ तक। ठीक, 1 से लेके 26 लेटर हो जाएंगे लेफ्ट साइड से अगर मैं रैंकिंग करना चालू करूँगा तो। अब इसके बाद मैं फिर से क्या लिख देता हूँ, ABCD, ये चल रहा है आपका। तो ये आपका 1 हो गया, ये आपका 26 हो गया, ये क्या होगा आपका 27 होगा, है ना, चक्रीय क्रम में साइक्लिक ऑर्डर में। ये क्या होगा आपका 28 होगा, ये क्या होगा आपका 29 होगा। मतलब इस प्रकार से कंटिन्यू चलते रहेगा भैया। अब यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे A के लिए 27 लिखा है, मैं यहाँ पे आवश्यकता के अनुसार 27 लिख देता हूँ। 27 में 5 घटाऊंगा तो क्या 22 मिलेगा क्या, बिल्कुल 22 मिलेगा। ठीक, अब आपको कोडिंग करना है, जिसका भी करना है, जैसे कि इसका करना है CRABE। अब यहाँ पे मैं क्या क्या लिखने वाला हूँ, 5 घटाना है ना। C के लिए क्या लिखूंगा मैं, 27, 28, 29 लिख दिया मैं। R का 18 ही रहने दो। A के लिए 27 लिख दो। B के लिए, A के लिए 27, B के लिए 28 लिख दो। E के लिए आप क्या लिखोगे, E के लिए आपका 30 हो जाएगा, ये मैंने लिख दिया। ठीक, 26, 30 होगा, अच्छा और होगा 29, ये 30, 31 होगा, सॉरी। E के लिए क्या होगा आपके पास 31 होगा, 31। ठीक, कैसे 31 होगा देख लीजिए, D के लिए 30 और E के लिए क्या हो जाएगा 31 होगा। ठीक, अब सब में आपको क्या घटाना है, 5 घटाने हैं। चलो 5 घटाओगे क्या मिल जाएगा 24, 5 घटाओगे क्या मिल जाएगा आपको, 18 में से 5 गया 13, 27 में से 5 गया 22, 28 में से 5 गया 23, 31 में 5 गया कितना मिलेगा आपको 26। अब लिख लो भाई किसके लिए क्या यूज होता है। 24 आपका X के लिए, M के लिए 13, V के लिए 22, W के लिए 23 और Z के लिए आपका 26। अब कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है, जरा ध्यान मारो, X M V W Z। मतलब आप कहेंगे कि यहाँ पे जो आपको ऑप्शन नंबर डी नजर आ रहा है ये क्या है आपका, बिल्कुल करेक्ट है। अगर पेपर में यहाँ क्वेश्चन देखने को मिल जाता और आप यहाँ पे रैंकिंग करते 7, 18, 1, फिर यहाँ पे आते तो कहाँ से 5 घटाते। उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, ये जो साइक्लिक फॉर्म में मैंने यहाँ पे नंबरिंग किया है ये चीज आपको पता होना चाहिए। और ऐसे बहुत सारे चीजें होंगे, वो कब आएगा आपके अंदर, जब आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, नए नए सवाल के बीच उलझोगे, उतना अच्छे से आपका पेपर फाइट होने वाला है। ठीक, और एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि जो हमारी एडीआई के लिए विशेष बैच है, एडीआई के लिए जो हमारी विशेष बैच है 24 मार्च से चालू है। डेली आपका क्लास होगा। सीजी का क्लास आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, 50 नंबर का वेटेज है, सबसे ज़्यादा वेटेज आप इसी का बोल सकते हैं। मैथ्स का क्लास है, ये भी आपको मिलेगा। रीजनिंग का क्लास है, ये भी आपको मिलेगा। अगर ये 3 चीज़ में आप कमांड हासिल कर लेते हैं तो आपको एडीआई बनने से कोई नहीं रोक सकता। और जो मार्केट में आप देखेंगे बच्चे लोग को, है ना, तो होता क्या है,
सीजीपीएससी के जो बच्चे हैं, सी सेट वाला पार्ट क्वालिफाइंग है, उसमें आप 23 नंबर ला लेते हैं, आरक्षित वर्ग से है 23 क्वेश्चन बना लेते हैं, या फिर जनरल वाले हैं 33 क्वेश्चन बना लेते हैं, आप क्वालिफाई हो जाते हैं। गणित की उतनी आवश्यकता नहीं होती है। मेंस में भी जाते हैं 50 नंबर का गणित रहता है, उसमें भी कुछ गणितज्ञ के बारे में जान लो, 2-4 चीजें पढ़ लो तो उसमें भी कवर हो ही जाता है। तो जो माहौल है आपका वह कहीं ना कहीं इसके मुताबिक नहीं है। जिसको छत्तीसगढ़ आता है उसको गणित रीजनिंग नहीं आता, जिसको गणित रीजनिंग आता है उसको छत्तीसगढ़ नहीं आता। ऐसे बंदे, ऐसे लड़के और लड़कियां जिनको छत्तीसगढ़ का भी नॉलेज है, जिनको मैथ्स और रीजनिंग भी अच्छे से आता है, उनके लिए यह बहुत ही अच्छा पोस्ट होने वाला है। और जो छोटी छोटी बातें हैं जैसे रीजनिंग और मैथ्स की, जो ऐसे क्वेश्चन हैं जो उसी पैटर्न में बनेंगे, उसी कॉन्सेप्ट से बनेंगे। और अगर आप एसएससी की बात करो, रेलवे की बात करो तो एक पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ तक कि व्यापम की बात करो तो एक पैटर्न में क्वेश्चन आते हैं। लेकिन सीजीपीएससी सरप्राइज देने के लिए जाना जाता है। आपको प्रश्न किस प्रकार से पूछेगा, क्या वह ट्रिक से बनेगा क्या? नहीं। अगर आप सीजीपीएससी पेपर की बात करें, जो सी सेट वाला पेपर है उसको आप नजर घुमाइएगा। अभी लास्ट के जो 2 ईयर के सीजीपीएससी प्री के एग्जाम हुए हैं उसमें आप क्या करेंगे, उसका पेपर देखेंगे तो थोड़े लेवल डाउन है। उससे पहले का पेपर देखोगे तो कोई ट्रिक नहीं, लंबे लंबे क्वेश्चन है। तो इसमें कैसे क्वेश्चन देगा ये आपको पेपर में ही समझ आएगा। इसलिए आपको समतुल्य होकर चीजों को बांटना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, क्वेश्चन तो मुझे बहुत सारे कराने थे। यहाँ पे एक क्वेश्चन कराया हमने, 2 क्वेश्चन कराया, एक क्वेश्चन और कराते हैं, उसके बाद इस सेशन को ओवर करते हैं। और अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को बिल्कुल लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ पीएससी एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। और अगर आपको इस बैच में शामिल होना है तो जो नीचे आपको नंबर दिख रहा है इस नंबर पर संपर्क कीजिए। एक निश्चित कोड भाषा में दिसंबर को इस प्रकार से लिख दिए, तो इसको आप उसी कोड भाषा में क्या लिखेंगे आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक। तो यहाँ पे कुछ प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशनल मेथड का प्रयोग करके मैं इस चीज़ों को बना सकता हूँ। तो कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैं लिख लिया क्या, दिसंबर, ये मैंने दिसंबर लिखा। इसको कोडिंग किस प्रकार से किया गया है आपका, ERMBCEDE। अब किसका कहाँ पे प्रतिस्थापन हुआ है, अदला बदली हुआ है, उसको आपको देखना है। तो देखो DE, यहाँ पे DE, CE, MB, ER। मतलब आपको समझ आ गया है कहाँ से कहाँ गया है चीज़ें। इस प्रकार से चीज़ें प्रतिस्थापित हुई हैं। इसको क्या लिखोगे, तुरंत देख के बताओ भाई, ERMBVENO। 2 का पेयर बनाओ जल्दी से। ER, यहाँ पे क्या लिख दो, ER। MB, ये MB लिख दिया। VE लिख दिया। NO लिख दिया। क्या हो गया आपका आंसर, नवंबर। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर D दिख रहा है। कितना आसान क्वेश्चन है ना, कितने आसानी से आपने क्वेश्चन को देख लिया। अब इसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इन सभी क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस धीरे धीरे करते जाएंगे। अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ पीएससी एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। और थोड़ा भी आपको समस्या होता है एप्लीकेशन से, कोर्स कैसे लेना है, क्या क्या होगा, किस प्रकार से रणनीति होगा, क्लासेस का टाइमिंग क्या रहेगा, कुछ भी अगर आपको पूछना है तो नीचे जो आपको रेड पट्टी दिख रहा है उसमें हमारे संस्था का 3 नंबर दिख रहा है। एक नंबर में फ़ोन नहीं लगा, दूसरे नंबर में लगाओ, दूसरे में नहीं लगा, तीसरे में लगाओ। अगर तीनों नंबर में फ़ोन नहीं लगता तो हमारे संस्था के द्वारा आपको कॉल किया जाएगा, ठीक। तो मिलते हैं हम लोग इसी प्रकार से कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, धन्यवाद।